सबसे पहला सवाल है, क्या आप हैं? क्योंकि इफेक्टिव आप कब हो सकते हैं? आप इफेक्टिव कब हो सकते हैं? ये लॉकडाउन सेशन नहीं है। इट इज नॉट अ लॉकडाउन सेशन, इट इज नॉट अ लॉकडाउन टाइम, इट इज अ नॉकडाउन टाइम। नॉकडाउन, लॉकडाउन में नॉकडाउन विद द नॉलेज। नॉकडाउन इन लॉकडाउन। नॉकडाउन इन लॉकडाउन। सही कह रहा हूं ना मैं? नॉकडाउन इन लॉकडाउन। सब लोगों को ऐसा फीलिंग होगा कि पता ही नहीं लगा दिन कैसे निकल गए। 15-20 लगभग मेरे हिसाब से 12 सेशन हो गए हमारे, लाइव सेशंस। 12 लाइव सेशंस हो गए हैं और अभी चलने हैं। तो ये अच्छा हो गया ना, राइट? तो कितने लोग जो हैं, आप शेयर करते जाओ। ओके, आप अपनी टीम को साथ में इन्फॉर्म भी कर लो, वॉच पार्टी कर लो, शेयर कर लो, जो भी आपका मन करे करके इसको आगे बढ़ाते हैं सेशन को। तो हमारी टीम के अंदर हम कई बार, मैंने ऐसा सुना है कि लोग कहते हैं सर टीम तो बहुत बड़ी है लेकिन रिजल्ट की अभी प्रॉब्लम है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो आपने कभी सोचने की कोशिश की है कि क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा है? कई बार कई लोग मुझे, कई लीडर्स मिलते हैं, सर रिजल्ट जो है ना वो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं या जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं वो रिजल्ट नहीं मिल, मेहनत बहुत हो रही है, लोग बहुत अच्छे हैं। अब अच्छे लोग मतलब क्या? क्या मतलब है अच्छे लोग? आप इस अच्छे लोग मतलब क्या? जो अच्छा अच्छा बोलते हैं उनको आप अच्छे लोग कहते हो? अच्छा अच्छा जो बोलते हैं, जो रिस्पेक्ट से बात करते हैं, जो लोगों के साथ प्यार से रहते हैं, वो अच्छे हैं। लेकिन उससे ज्यादा अच्छे लोग चाहिए हमें, जो बिजनेस को समझते हो। मैं हमेशा अपनी टीम से ये बात करता हूं कि हाउ मच यू आर इन द बिजनेस दैट डजेंट मैटर, हाउ मच द बिजनेस इन यू दैट काउंट। आप बिजनेस के अंदर कितना है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। बिजनेस आपके अंदर कितना है ना, फर्क उससे पड़ता है। आप कितना बिजनेस के अंदर है उससे फर्क नहीं पड़ रहा। बिजनेस आपके अंदर कितना है, आपके अंदर कितना बिजनेस है उससे फर्क पड़ रहा है। आप बिजनेस को कितना समझ रहे हैं। हाउ मच यू आर इन द बिजनेस दैट डजेंट मैटर, हाउ मच द बिजनेस इन यू दैट काउंट। तो कैसे पता लगेगा? तो पता यह लगेगा कि आप इंफॉर्मेटिव हैं कि इफेक्टिव हैं, इससे पता लगेगा। इससे पता लगेगा कि आप इंफॉर्मेटिव हैं कि इफेक्टिव हैं। तो सबसे पहले हमें यह जानना है, फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू नो दैट हु इज अवर कंपटीशन। क्योंकि हम बिजनेस में हैं तो हमारा कंपटीशन कौन है? तो जाने से पहले सुबह मैंने आपको बताया था कि हु इज अवर कंपटीशन। अभी तो प्रूफ हो जाएगा ये, और हो चुका है, पहले ही हो चुका है ये प्रूफ, लेकिन अभी हो जाएगा, आगे तो और प्रूफ हो जाएगा। आगे कितना प्रूफ होगा ये अभी आने वाले टाइम पीरियड के अंदर। तो कई लोगों ने, जिन लोगों को आपने इस सिस्टम के बारे में, इस प्लान के बारे में, इस बिजनेस के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में, इस कंपनी के बारे में बताया होगा, उन लोगों का कोई भी रिस्पॉन्स अगर आपको नहीं मिला हुआ तो अब मिलने वाला है। अब आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है। सॉरी, अब आपको रिस्पॉन्स मिलने वाला है। कैसे रिस्पॉन्स मिलने वाला है? देखिए,
अब ये इसको देखिए, लो पेइंग जॉब्स, आपको पता है कि भाई क्या होने वाला है यहां पे, लो पेइंग जॉब्स पे क्या होने वाला है, अभी लॉकडाउन पीरियड के बाद क्या होने वाला है। इस लॉकडाउन पीरियड के खुलने के बाद सबसे पहला काम जो है वो क्या होने वाला है। लॉकडाउन पीरियड के खुलने के बाद सबसे पहला काम क्या होने वाला, दिस इज अवर कंपटीशन, हु इज कंपटीशन, दीज आर अवर कंपटीशंस। तो सबसे पहला जो काम होने वाला है ना इस लॉकडाउन पीरियड के खुलने के इमीडिएट बाद, जो सबसे पहला काम होगा वो बड़ी बड़ी कंपनीज, छोटी छोटी कंपनीज, इंडस्ट्रीज और शॉपकीपर्स सबसे पहला काम जो करेंगे वो पता क्या करेंगे, क्या करेंगे, वो कॉस्ट कटिंग करेंगे, कॉस्ट कटिंग करेंगे। सबसे पहला काम जो वो करेंगे ना वो कॉस्ट कटिंग करेंगे। सर मैं जो अपने एंड पे कर सकता हूं ना वो मैं कर रहा हूं, इससे ज्यादा अब मैं क्या करूं कि भाई अगर नेट की प्रॉब्लम हो तो। पूजा जी ब्लर हो रहा है तो आई एम सॉरी, लेकिन दिस इज द प्रॉब्लम बिकॉज द स्पीड ऑफ द नेट इज नॉट एप्रोप्रिएट। कॉस्ट कटिंग होएगी, आप समझिए इसको, कॉस्ट कटिंग। पूरी दुनिया जो है ना, पूरी दुनिया की इंडस्ट्री कॉस्ट कटिंग पे जाने वाली है, पूरी दुनिया की इंडस्ट्री कॉस्ट कटिंग पे जाने वाली है। पहले ये लो पेइंग जॉब्स, उसके बाद डेड एंड करियर, हाई स्ट्रेस प्रोफेशंस, अपने आप हाई स्ट्रेस आएगा क्योंकि जो 3 लोगों का काम है वो एक को करना पड़ेगा बड़ी जल्दी। यू विल सी, आपको ये देखने को मिलेगा कि प्रोफेशनल कैरियर के अंदर लोगों के ऊपर बहुत स्ट्रेस आने वाला है, भारी स्ट्रेस, क्योंकि 3 लोगों का काम एक व्यक्ति संभालेगा। कॉस्ट कटिंग होगी तो काम का क्या होगा, कॉस्ट कटिंग होगी तो काम कहां जाएगा, काम जो 3 लोग काम कर रहे थे वो एक बंदा करना शुरू करेगा। एलोकेशन जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी एक आदमी को दे दी जाएगी, किसी एक व्यक्ति को 3 लोगों का काम दे दिया जाएगा। तो क्या होएगा, उससे स्ट्रेस बढ़ जाएगा। हाई स्ट्रेस प्रोफेशंस, सबसे पहले तो लो पेइंग जॉब्स, कॉस्ट कटिंग होगी तो जॉब्स जो पे कर रही थी, इंडस्ट्रीज जो पे कर रही थी, जैसे डीमोनेटाइजेशन के बाद हुआ, जैसे जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन के बाद हुआ, एप्लीकेशन के बाद हुआ, अब उससे भारी, उन 2 चीजों से भयंकर स्थिति जो है वो ज्यादा आने वाली है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री ही बंद है। पूरी इंडस्ट्री ही बंद है। जब पूरी इंडस्ट्री बंद है, ओपन करेगी तो आपको पता होगा अभी इंडस्ट्री के अंदर क्या होएगा। आप लॉकडाउन खुलने के बाद यू नेवर नो कि भी बिजनेस की किस दिशा में जाने वाला है। अगर आप किसी बिजनेस में हो तो आपको पता होगा, तो पहले आप क्या देखेंगे, पहले आप नीड्स देखेंगे कि लग्जरीज देखेंगे, वेयर यू विल गो। आपकी जेब में 10,000 रुपए हैं, यू हैव 10,000 रुपीज इन योर पॉकेट टू स्पेंड इट। आप मार्केट में जाते हो तो क्या खरीदना पसंद करोगे, लग्जरी के नेसेसिटी इन दिस पीरियड, क्या खरीदना पसंद करोगे, घड़ी खरीदना पसंद करोगे कि घर के लिए सब्जी। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं, नीड के लग्जरी, नीड्स तो लग्जरीज क्या होगा। जो बिजनेस लग्जरीज आइटम का बिजनेस करते हैं उनका क्या होगा, हम तो पूरी दुनिया नीड्स पे चली जाएगी, तो लग्जरी आइटम का बिजनेस करने वालों का क्या होगा। और इससे आगे जो लग्जरी आइटम्स का बिजनेस करते हैं वो तो उनको पता है, आपको पता है, उनका बिजनेस स्लो डाउन में आ जाएगा, 15 से 20% तक बिजनेस रह जाएगा।
जो कंपनीज, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जो कंपनी एक साल की 1 करोड़ की टर्नओवर करती थी, उसकी एक साल की टर्नओवर 20 लाख रह जाएगी। एम आई राइट? जो कंपनी एक साल में 1 करोड़ का बिजनेस करती थी, उसकी टर्नओवर 20 लाख रह जाएगी, 80% बिजनेस उड़ जाएगा। ऑटो इंडस्ट्री में आज आपके पास पैसे हो तो आप क्या करने जाएंगे? गाड़ी लेने जाएंगे? क्या उस पैसे को संभालेंगे? सोच के देखिए, बिजनेस 20% रह जाएंगे। जब बिजनेस 20% रह जाएगा, जब किसी का बिजनेस 20% रह जाएगा, तो सबसे पहला काम वो क्या करेगा? कॉस्ट कटिंग करेगा। और जब वो कॉस्ट कटिंग करेगा तो उसका सीधा इफेक्ट कहां आएगा? लोगों पे आएगा जो वहां जॉब कर रहे हैं। और जब जॉब करने वाले की जॉब जाएगी तो उसको क्या चाहिए? दैट इज योर कंपटीशन। दैट इज योर कंपटीशन। यू हैव टू फाइंड द अपॉर्चुनिटीज। आपको सोच के चलना होगा। यू हैव टू हैव that sense right now in your mind, in your brain, that what is going to be happen after 15 days, after 20 days, after 25 days, when lockdown will be finished and people lose their jobs, then only one opportunity will be there, that is direct selling. So you need to write down the names of the people whom you contact, whom you show the plan after the lockdown period. अंडरस्टैंड कर रहे हैं? सो लो पेइंग जॉब्स, लो पेइंग मतलब, लो पेइंग का मतलब ये पहले ही लो पेइंग है, उसके बाद कॉस्ट कटिंग आएगी। जब लोगों की कॉस्ट कटिंग आएगी तो जो 20,000 रुपए ले रहा था वो 10,000 में नौकरी करेगा, 15,000 में नौकरी करेगा, और कईयों की नौकरी चली जाएगी। डेड एंड कैरियर, हाई स्ट्रेस प्रोफेशन, टाइम क्लॉक्स, जल्दी जाना पड़ेगा काम पे और रात तक काम करना पड़ेगा। इस चीज से सरवाइव करके बाहर निकलने के लिए लोगों को टाइम क्लॉक्स पागल कर देंगी। अर्ली टू स्टार्ट एंड लेट टू बेड। अर्ली टू बेड नहीं, लेट टू बेड। डिमांडिंग बॉसेस, जो हम पहले कहते थे डिमांडिंग बॉसेस, अब तो डिमांड्स कहां बढ़ जाएगी? आप इमेजिन कर सकते हैं कहां जाएगी डिमांड? बॉस की डिमांड कहां तक जाएगी? क्योंकि उसी बिजनेस से उनको भी सर्वाइव करना और आपको भी वहीं से सैलरी मिलनी है, लोगों को भी वहीं से सैलरी मिलनी। तो डिमांड कहां जाएगी बॉस की? बॉस चाहेगा कि भाई तुम 100% नहीं 1000% काम करके दो मुझे। तो डिमांडिंग बॉसेस, नो रिकॉग्निशन, इंक्रीजिंग वर्कलोड्स, नो टाइम फॉर फैमिली, नो सिक्योरिटी। अभी पता लगा ना सिक्योरिटी का? अभी पता लगा सिक्योरिटी का? जो हम वो बिगुल बजाते थे कि सिक्योरिटी जो है वो 25,000, 30,000, 50,000 की नौकरी मिल जाए तो सिक्योरिटी नहीं बोलते। सिक्योरिटी उसको बोलते हैं कि भी ये लॉकडाउन पीरियड खुला और अपना नल चालू, उसको बोलते हैं सिक्योरिटी। अभी जब नौकरियां चली जाएंगी तो सिक्योरिटी किस चीज की रही? इस समय सबसे ज्यादा स्ट्रेस में कौन होगा पता है? बुरा मत मानना, अगर आप लोगों में से कोई हो तो यहां आपकी नियर एंड डियर्स में हो, सबसे ज्यादा स्ट्रेस में कौन होगा पता है? आफ्टर दिस लॉकडाउन पीरियड सबसे ज्यादा इस समय जो स्ट्रेस में है वो पता कौन लोग हैं? जो हाई पेइंग जॉब्स पे हैं। हाई पेइंग जॉब्स पे जो है ना वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस में होंगे। पता है क्यों? कॉस्ट कटिंग लगेगा वहां पे, कॉस्ट कटिंग लगेगा वहां पे। यहां तो सैलरी कम होएगी, यहां सैलरी ही नहीं होएगी। और इस समय जिसकी नौकरी जाएगी, क्या उसको किसी दूसरी जगह पे जल्दी नौकरी मिल जाएगी? मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। सो दीज आर योर कंपटीशन। आपको समझना पड़ेगा ऑलवेज, हमेशा के लिए ये आपका कंपटीशन रहेंगे। आपका कंपटीशन अदर कंपनीज नहीं है, आपका कंपटीशन अदर प्रोडक्ट्स नहीं है, आपका कंपटीशन अदर लीडर्स नहीं है, आपका कंपटीशन ये है। जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेटिव और इफेक्टिव होने की, तो इन चीजों पे बात करनी पड़ेगी आपको, इफेक्टिव होना पड़ेगा इन चीजों के ऊपर। यू नीड टू टॉक विद द पर्सन ऑन दिस थिंग, दैट वेयर यू आर गोइंग, आप अपनी लाइफ को कहां लेके जा रहे हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग कई बार पता क्या बोलते हैं, सर अपना तो हो गया सर, अब तो बच्चे देख लेंगे। भाई साहब, बच्चों को आप दिखने के लिए क्या छोड़ के जाओगे?
क्या छोड़ के जाओगे बच्चों के लिए देखने के लिए? बोलते हैं ना लोग, अपनी तो हो गई है सर, अपने तो 50 साल के हो गए, 45 साल के हो गए, बच्चा देखेगा, अपने आप देख लेगा, जो करना होगा देख लेगा। तो क्या देखने के लिए तुम उसको छोड़ के जा रहे हो? क्या देखेगा वो? वही परेशानी जो तुमने देखी, वही परेशानी देखेगा। इफेक्टिव होना जरूरी है, इंफॉर्मेटिव होना नहीं, कनेक्ट करना बड़ा जरूरी है। द टारगेट ऑफ द प्लान, द टारगेट ऑफ द कम्युनिकेशन इज नीड ऑफ द पर्सन। वहां पे जाके उसको समझाओ, तभी उसको समझ लगेगी सामने वाले व्यक्ति को कि व्हाई दिस इंडस्ट्री इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर द लाइफ, फॉर द फैमिली ऑफ दैट पर्सन। ये चीज हमें लोगों तक इफेक्टिवली पहुंचानी पड़ेगी। और जो लोग ये काम कर सकेंगे, जिन लोगों को ये समझ आ गई कि इन व्हाट बिजनेस वी आर एंड व्हाट इज अवर कंपटीशन, एंड दे विल डेफिनेटली प्रेस द राइट बटन। व्हेन यू प्रेस द राइट बटन यू विल गेट योर पर्सन, यू विल गेट योर पर्सन, यू विल कनेक्ट, यू विल कनेक्ट इंस्टेंटली। और जब आप कनेक्ट करते हो तो फिर मसला है ही नहीं। और मेरे को एक बात बताओ, हमारा मसला है क्या यार? मसला है ही नहीं। मसला सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच का है, हमारा मसला है ही नहीं। जो आदमी 2 से 3 हजार रुपया अदर ब्रांड्स पे या अदर शॉप्स पे जाके खर्च कर रहा है, उसको आपने सिर्फ शिफ्ट करना है। आप सामने वाले से पूछो कि भाई तू क्या आज तू ऑक्सीजन का शैम्पू नहीं यूज करेगा तो कल क्या तू शैम्पू यूज करना बंद कर देगा? बंद कर देगा? नहीं। ऑयल यूज करना बंद कर देगा? सोप यूज करना बंद कर देगा? क्या तू पेस्ट यूज करना बंद कर देगा? नहीं। तो फिर तुझे वो काम करना चाहिए जहां से तुम्हारी लाइफ बने और तुम्हारा कैरियर स्टार बने और तुम्हारी बच्चों की भी लाइफ बने। वो करना चाहिए ना फिर हमें। एग्री करते हैं आप मेरे साथ? तो जिन लोगों के साथ भी आप बात करते हैं, देखिए आज भी अभी भी लोग जो हैं वो आराम कर रहे हैं, क्योंकि देख लेंगे बाद में, ठीक है कोई बात नहीं। तो जो लोग भी आज मुझे लाइव देख रहे हैं अभी, उन लोगों को मैं कहना चाह रहा हूं, आप चीज को समझिए। इट इज नॉट द मैटर ऑफ द नंबर्स, इट इज नॉट द मैटर, इट डजंट मैटर। आप नंबर्स पे बिलीव मत करो, इफेक्टिव नंबर्स पे बिलीव करो। बड़ी पुरानी स्टोरी है ना, बड़ी पुरानी स्टोरी है कि दो देशों की जंग हो रही है, दो देशों की जंग हो रही है, और एक देश की सेना के पास 5000 लोग हैं और एक के पास 50 लोग हैं। कौन जीतेगा? एक सेना के पास, दो देशों की जंग हो रही है, एक की सेना के पास 5000 लोग हैं और एक के पास 50 लोग हैं। कौन जीतेगा? इट डिपेंड्स दैट विच वेपन दे आर यूजिंग ना। अगर 5000 लोग लाठी लेके घूम रहे हैं और 50 लोग जो है वो गन लेके घूम रहे हैं, तो 50 ही जीतेंगे ना। फिर तो 5000 नंबर का मतलब ही नहीं रहा, नंबर का कोई मीनिंग रहा उसमें? नहीं रहा ना। 5000 लोग हैं और लाठी के साथ घूम रहे हैं और वो 50 लोग जो है वो AK-47 लेके बैठे हुए हैं, तो कौन जीतेगा? विच माइंडसेट, आप किस माइंडसेट के साथ, with the which mindset you are in this business? मुझे ना कई बार ऐसा लगता है कि लोग बोलते सर मैं बिजनेस नहीं कर सकता। समटाइम्स सम पीपल से, आपकी टीम में भी लोग आते और जाते हैं ना, आते हैं और जाते हैं, तो लोग कहते हैं सर मेरे से ये बिजनेस नहीं हो रहा। अरे भाई, अगर तुमसे ये नहीं हो सकता ना, तो फिर ये कहावत बिल्कुल सही है। अगर तुमसे ये नहीं हो सकता ना, तो फिर कहावत ये बिल्कुल सही है कि कई लोग दूसरे लोगों को अमीर करने के लिए ही पैदा होते हैं। फिर ये बिल्कुल कंफर्म है, ये कंफर्म है फिर कि कई लोग दूसरे लोगों को अमीर करने के लिए ही पैदा होते हैं। उनको अपने और अपने बच्चों और अपने परिवार के सपनों से कोई लेना देना नहीं हो सकता तो उनके लिए ही है बस, क्योंकि इससे ज्यादा आसान मैंने दुनिया में कुछ देखा नहीं है। ना प्रोडक्ट बनाने का टेंशन है, ना प्रोडक्ट पहुंचाने का टेंशन है, ना
R&D का टेंशन है, ना ऑफिस का टेंशन है, ना अकाउंट्स का टेंशन है, ना IT का टेंशन है, ना कोई टेंशन नहीं है। आपको सिर्फ लोगों से बात करनी है और उनकी बाइंग हैबिट्स चेंज करवानी है, उनकी बाइंग हैबिट्स को अदर कंपनी से अपनी कंपनी में शिफ्ट करवाना है, बिकॉज यू हैव USP प्रोडक्ट एंड दैट पर्सन विल गेट गुड प्रोडक्ट्स इन राइटली प्राइस्ड, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी, और सबसे बड़ी बात उसके पास जिंदगी बनाने की अपॉर्चुनिटी है। और अगर आप इस मैसेज को भी सही तरीके से अपने लोगों तक पहुंचा नहीं पाते, अगर इस मैसेज को भी आप अपने लोगों तक सही तरीके से पहुंचा नहीं पाते, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर कुछ नहीं हो सकता। मैसेज इज वेरी क्लियर। Either you stop using the products or either you start using this product and wait for the miracle. लाइफ चेंज होने वाली है, क्योंकि आप जो इस्तेमाल करते हैं वही रिकमेंड करते हैं। तो हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि हमें इंफॉर्मेटिव ना होके इफेक्टिव होना है। क्या होना है? इंफॉर्मेटिव ना होके इफेक्टिव होना है। क्या होना है हमें? इफेक्टिव होना है, इंफॉर्मेटिव नहीं होना है। सबसे पहले अगर ये सेंस अंदर नहीं आई ना कि दिस इज माय बिजनेस, नथिंग विल हैपन। ये सेंस आपके अंदर आनी चाहिए। दिस इज माय बिजनेस, दिस इज माय बिजनेस, इट्स माय बिजनेस, आई एम द बॉस ऑफ दिस बिजनेस। बी अ CEO राइट नाउ। आज ही अभी ही एक कमिटमेंट करें अपने साथ, इट्स माय बिजनेस एंड आई एम द CEO ऑफ माय बिजनेस। उस तरीके से सोचना शुरू करें। नौकरी नहीं कर रहे हैं हम लोग, नौकरी नहीं कर रहे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं। और बिजनेस में लोग सोचते हैं। बिजनेसमैन का काम है प्रोडक्टिव होना, इफेक्टिव होना, प्रॉब्लमेटिक होना नहीं। कोई भी बिजनेसमैन तब तक ग्रो नहीं कर सकता जब तक वो इफेक्टिव और प्रोडक्टिव नहीं है। अगर कोई बिजनेसमैन अपने ही बिजनेस के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया ना, अगर कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के लिए प्रॉब्लमेटिक हो गया तो वो बिजनेस भी खत्म, वो बंदा भी खत्म। ऐसा ही होता है लोगों के साथ, ऐसा ही होता है लोगों के साथ। लोग खुद अपनी टीम के लिए, अपने बिजनेस के लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं, सोचते रहते हैं और इसीलिए उनका बिजनेस खत्म हो जाता है और फिर वो खत्म हो जाते हैं। लोग ये सोचते हैं कि हमने इस बिजनेस में एंट्री कर लिया है तो शायद लाइफ बदलने वाली है। भाई साहब, आपने इस बिजनेस में एंटर कर लिया है, लाइफ बदलनी शुरू हो गई है। आपने इस बिजनेस में एंटर कर लिया है, लाइफ बदलनी शुरू हो गई है। बदलेगी कब? जब आप यहां से बदलेंगे। यहां से जब आप बदलेंगे तब आपकी लाइफ बदलेगी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं मेरी बात को? सो हु इज योर कंपटीशन? No other products, no other companies, no other leaders, no anything. These are our competitions. तो हमें क्या होना है? इफेक्टिव, नॉट इंफॉर्मेटिव। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसको, जवाब दीजिए मुझे, क्या समझ लग रही है? जवाब दीजिए मुझे, क्या समझ लग रही है? गिव मी द आंसर। गिव मी द आंसर दैट आपको क्या समझ लग रही है?
वाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट, हाउ एंड व्हेन? वाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट, हाउ एंड व्हेन? यहां जो क्वेश्चन मार्क लगा है, यहां जो वाई लगी है, उसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप? वाई का मतलब यहां पे क्या है? व्हाट इट मीन्स बाय वाई हियर? कोई बता सकता है मुझे? एक्सप्लेन करो व्हाट इट मीन्स बाय वाई हियर। वाई यहां पे, वाई मीन्स वाई, वाई इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट, हाउ एंड व्हेन? बताइए। बताइए बताइए, क्या समझ लग रहा है? वाई से आपका मीनिंग क्या है? आप वाई को कैसे समझते हैं? ठीक है पूरब सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं, गोल इंपॉर्टेंट है, वाई इंपॉर्टेंट है। ओके, कंटिन्यूटी, पंकज जी कह रहे हैं कंटिन्यूटी, विकास रेजा जी कह रहे हैं रीजन। ओके, नीड और वांट्स, ड्रीम्स। आपका इस काम को क्यों करना जरूरी है आपने के लिए इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र जी ये कह रहे हैं। ओके, ड्रीम्स। ओके, और सोचिए, बिजनेस क्यों कर रहा है? यस, वाई आई हैव टू डू दिस बिजनेस, वाई डूइंग दिस बिजनेस? वाई मीन्स यू हैव क्लियर विजन फॉरवर्ड ऑफ टूवर्ड्स योर लाइफ। वाई मीन्स पर्पज ऑफ माई लाइफ। ओके, बिल्कुल, मैं सबसे चाहता हूं आप सब लोग इस पे एक कमेंट करिए। आप सब लोग इस पे कमेंट करिए, आप अपना थॉट डालिए, आप क्या सोच रहे हैं वाई को लेके? क्या चाहते और क्यों चाहिए? ओके, प्रभा जी कह रही हैं पता चले बंदे को बिजनेस में आना चाहता है, व्हाट इज द नीड? ओके, पायल जी कह रही हैं पीएमएफ। ओके, पीएमएफ, राइट। मैं आपको बताना चाहता हूं यहां वाई का जो मीनिंग है ना वो अलग है। यहां वाई का मीनिंग अलग है। यहां वाई का मीनिंग है, ये वाई इसलिए है कि आप क्यों, वाई यू। यहां पे वाई का मतलब ये है कि वाई यू, क्या ड्रीम है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, क्या सपने पूरे करने हैं, फैमिली को क्या देना है, बड़ा घर बनाना है, बड़ी गाड़ी लेनी है। ये वाई का मतलब है ही नहीं यहां पे। यहां पे वाई का मतलब है आप क्यों, वाई यू। यहां पे ये एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, यहां पे ये एक क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है कि वाई यू। आप में से कितने लोगों ने जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है कभी लाइफ में? आप में से कितने लोगों ने कभी जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है? अगर सपोज आप एक सीईओ हैं, जैसे हमने पीछे अभी बात की अभी 5 मिनट पहले कि बी अ सीईओ ऑफ योर बिजनेस। आप एक सीईओ हैं, आप अपनी कंपनी के लिए, कोई आपकी कंपनी में एक पोस्ट खाली है और आपको वहां पे उस पोस्ट पे आपको किसी को हायर करना है, आप इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं और इंटरव्यू कर रहे हैं तो सामने वाले व्यक्ति से आप सबसे पहला सवाल क्या पूछते हैं? अगर आप किसी बिजनेस के मालिक हैं, हेलो,
अगर आप किसी बिजनेस के मालिक हैं और आप किसी को जॉब पे हायर कर रहे हैं, तो आप किसी को जॉब पे हायर करने से पहले आप जब इंटरव्यू लेते तो पहला सवाल क्या पूछते हैं? सारा कुछ करने के बाद, पूरी राम कहानी, पूरा उसका बायोडाटा लेने के बाद, पूरा एक्सपीरियंस उसका सुनने के बाद आप क्या सवाल पूछेंगे कि कोई एक कारण बताइए कि मैं ये जॉब आपको क्यों दूं। सिंपल बात समझ आ रही है? अगर आप किसी बिजनेस के मालिक हैं और मैं वहां पे जॉब के लिए अप्लाई करता हूं, तो मेरे प्रोफेशनल कैरियर को, सबको, हर चीज को समझने के बाद आप मुझसे क्या पूछेंगे? क्या पूछेंगे कि आपके अंदर ऐसी क्या एक खूबी है जिसकी वजह से बाकी कैंडिडेट्स को मैं इग्नोर करके आपको ये जॉब दूं? आप पूछेंगे मुझसे कि नहीं पूछेंगे? पूछेंगे ना? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? अगर आपको यह पूछना नहीं आता है तो आपको बिजनेस करना नहीं आता है, फिर आप सही लोगों को रिक्रूट नहीं कर सकते। तो अगर आप ये पूछेंगे, अगर आपको ये पूछना आता है, तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए। पूछिए अपने आप से, वाई यू? क्या ऐसा बदलाव आपकी जिंदगी में आपने ले आया? आप इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद, इस बिजनेस में आने के बाद, आप बिजनेस की वजह से, इस बिजनेस को ज्वाइन करने की वजह से आपके साथ एक प्रोडक्ट जुड़ गया, एक कंपनी जुड़ गई, एक अपलाइन जुड़ गया, एक सिस्टम जुड़ गया, एक लीडर जुड़ गया, एक मेंटर जुड़ गया, कई चीजें आपकी जिंदगी में जुड़ गई जो पहले नहीं थी। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, आप इस बिजनेस में आए, इस बिजनेस में आने के बाद ऑक्सी9 को ज्वाइन करने के बाद आपकी जिंदगी में क्या क्या नया जुड़ा? ऑक्सी9 जुड़ा, प्रोडक्ट जुड़ा, सिस्टम जुड़ा, अपलाइन जुड़ी, कंपनी जुड़ी, सब लोग जुड़ गए, मेंटर जुड़ गए, सब लोग आपकी जिंदगी में शामिल हो गए ना? यह बदलाव तो आपकी जिंदगी में आ गया, लेकिन आपके अंदर क्या बदलाव आया? आपने अपने अंदर क्या बदलाव लेके आए? आप कंपनी की वजह से आपको प्रोडक्ट, डिस्पैच, अकाउंट्स, आईटी, हर चीज की सपोर्ट कंपनी की वजह से हो गई, सिस्टम जिसकी वजह से आपके साथ अपलाइन जुड़ गए, मेंटर जुड़ गए, नॉलेज। अब ये सब चीजों की पावर तो लगने लगी, तो आपके अंदर क्या बदलाव आया? व्हाट स्किल, कौन सी ऐसी स्किल जो आपने अपनी एनहांस की? क्या आपके करेक्टर में बदलाव आया? क्या आपके बिहेवियर में बदलाव आया? क्या आपकी पर्सनैलिटी में बदलाव आया? आज भी कई लोग पान बड़की खाने वाले पान बड़की ही खा के थूकते हैं और उसी मुंह के साथ चले जाते हैं प्लान दिखाने के लिए। तो इफेक्टिव प्लान हुआ वो? बुरा मत मानना। इज दैट द इफेक्टिवनेस दैट यू आर कैरिंग विद यू? बुरा मत मानना, कई लोग हैं। क्या बदलाव? क्या लोग आपको क्वालिफाई करेंगे? लोग आपको क्वालिफाई करेंगे। आप किसी को अपनी डाउनलाइन बनाने से पहले क्वालिफाई करते हो ना, तो लोग भी आपको अपनी अपलाइन बनाने से पहले क्वालिफाई करते हैं। मेरे दोस्त, क्यों नहीं समझ आती आप लोगों को? समझिए इस चीज को, ये पॉइंट बहुत बड़ा है। ये बदलाव, ये पॉइंट बहुत बड़ा है। आपके अंदर अगर आपको बदलाव नहीं दिखाई देता तो लोगों को क्या बदलाव दिखाई देगा? क्या बदलाव दिखाई देगा? और उस बदलाव को लेके आने के लिए आपने क्या अपनी आदतें बदली कि नहीं बदली, ये समझ लगनी चाहिए, ये पता लगना चाहिए। अगर आपके अंदर का बदलाव लोगों को दिखना शुरू हो गया तो लोग आपको अपनी अपलाइन बना लेंगे, सामने से आके बोलेंगे कि मुझे आपके जैसा बिजनेस करना है, मुझे आपके बिजनेस में ज्वाइन करना है, मुझे आपके साथ शुरू करना है, मुझे लगता है कि आप अपनी लाइफ चेंज कर रहे हैं और काफी लोगों की लाइफ बदल रहे हैं, मुझे आपके साथ जुड़ना है। लोग सामने से आके बोलेंगे और कुछ लोगों को सामने से आके बोल देते हैं। आप पूछिए ना अपनी अपलाइन से, मेंटर से पूछिए, जिन लोगों को 2-2, 3-3 साल पहले प्लान दिखाए थे, उन लोगों की ज्वाइनिंग अभी हो रही है कि नहीं हो रही है? आपके साथ भी जुड़े होंगे, कुछ छोड़ गए होंगे लेकिन जुड़े भी होंगे। तो उनको क्या दिखाई दिया? उनको दिखाई दिया आपके अंदर बदलाव। वाई यू? आपको यह देखना है कि आप क्या अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं
कि लोग आपके ऊपर भरोसा कर सके। वाई यू, आपको कोई अपना लीडर क्यों बनाए, कोई आपको अपनी जिंदगी का डायरेक्शन देने वाला कोच क्यों बनाए, क्यों बनाए? आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। यू नीड टू क्वालिफाई। हमेशा सारी जिंदगी एक बेटर डाउनलाइन बनना ही जरूरी नहीं है, एक बेटर अपलाइन प्रूव करना भी बड़ा जरूरी है आपको। क्या बदलाव है? वाई यू, क्या ऐसी रीजन है कि लोग आपके साथ जुड़े? क्या ऐसा रीजन है कि लोग आपको अपना अपलाइन बनाए? क्या ऐसा रीजन है कि लोग आपको अपना मेंटर बनाए? पूछिए अपने आप से, दैट वाई यू। तुमसे बात कर रहा हूं। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा और कब मिलेगा, इससे ज्यादा जरूरी है कि तुम्हें ही क्यों मिलेगा। वाई यू। कई बार डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग जुड़ के निकल गए, कंपनी कंपनी खेल रहे हैं, वो कंपनी कंपनी खेल रहे हैं, कंपनी कंपनी खेल रहे हैं, कंपनी 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 कंपनी, इस कंपनी से वो कंपनी, वो कंपनी से वो कंपनी, ये कंपनी से वो कंपनी। कई तो कंपनी भी सही नहीं मिलती और कई बार तुम ही सही नहीं होते। फिर वो कंपनी कंपनी करने से कोई फायदा नहीं है। तुम 10 कंपनी ज्वाइन कर लो या 20 कर लो, वहीं के वहीं हो, क्योंकि तुमने खुद को नहीं बदला। यू हैव नॉट डिसाइडेड टू चेंज योर सेल्फ। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा और कब मिलेगा, इन सब को सोचना बंद कर दो। क्या, क्यों, तुम्हें क्यों मिलेगा, इस पे सोचना शुरू करो। तुम्हें क्यों मिलेगा? तुमने अपने आप को बेटर, अपने आप को इफेक्टिव, अपने आप को बेस्ट, अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए क्या किया है? क्या किया है? वो ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो तुम रोज करते हो अपने आप को बेटर बनाने के लिए, बेस्ट बनाने के लिए? क्या ऐसी एक्टिविटी है जो तुम प्रूव करते हो? वाई यू। कई लोग अभी भी अपने 6 महीने 1 साल के बाद भी खुद प्लान नहीं दिखा रहे, तो तुम अपनी डाउनलाइन को क्या समझाओगे वो, और वहां पे क्या डुप्लीकेशन लेके जाओगे? मैंने बताया था डुप्लीकेशन नेगेटिव भी होता है और डुप्लीकेशन पॉजिटिव भी होता है। जो लोग खुद प्लान नहीं दिखाएंगे वो अपनी डाउनलाइन को कैसे बता सकते हैं कि प्लान दिखाओ? वो बाबा वाली कहानी सुनी है ना, वो गुड़ खाने वाली। सो आज ही सबसे पहले अपने दिमाग के अंदर ये चीज बिठाओ कि आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ, आई हैव टू क्वालिफाई। यू नीड टू क्वालिफाई। आप अपने आप को तैयार करो कि आई विल क्वालिफाई माई सेल्फ दैट टू बी द बेस्ट लीडर एंड टू बी द बेस्ट मेंटर ऑफ दिस इंडस्ट्री। जिस दिन ये सोच बनेगी, प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, मनी विल बी द बाय प्रोडक्ट, पैसा बाय प्रोडक्ट हो जाएगा। यू विल नेवर नो दैट कितना पैसा कमाओगे। जिस दिन तुम्हारी सोच ये हो जाएगी ना कि मुझे खुद को बदलना है, जिस दिन तुम्हारी सोच ये हो जाएगी कि मुझे अपने अंदर बदलाव लेके आने हैं और मुझे अपनी अपलाइन का बेस्ट स्टूडेंट, समझना जो कह रहा हूं, जिस दिन तुम्हारी ये सोच बनेगी कि मुझे अपनी अपलाइन का बेस्ट स्टूडेंट, अपने मेंटर का बेस्ट स्टूडेंट और अपनी डाउनलाइन की बेस्ट अपलाइन और बेस्ट लीडर और बेस्ट मेंटर बन के दिखाना है, मनी विल बी बाय प्रोडक्ट। बदलाव आ जाएगा आपके काम करने के तरीके में सिर्फ इतना सोचने से ही। मनी विल बी बाय प्रोडक्ट। The money will be byproduct and your target is this, your target is this। कितना पैसा कमाया ना, ये नहीं दिखाना है 5 साल बाद। ऑक्सीनाइन के साथ जुड़ के, इसमें शामिल होके, इसके साथ काम करके कितना पैसा कमाया ना 5 साल बाद, ये नहीं दिखाना है। 5 साल बाद ये दिखाना है कि क्या तुम भी एक गगनदीप सिंह बने, क्या तुम भी एक मुरुगेश चौधरी, क्या तुम भी एक संजय चौधरी बने, क्या तुम भी एक सिनी अपन बने, क्या तुम भी आनंद पांडे बने, क्या तुम भी हेमंत श्रीवास्तव बने?
क्या तुम भी वो बने जो जिन लोगों को टीम मेंटर कहा जाता, क्या तुम बने? ये बताना है 5 साल बाद। पैसा सेकेंडरी हो गया, तुम बने एंड मनी विल बी बाय प्रोडक्ट। बने तुम, क्या तुमने अपने अंदर बदलाव दिखाया? क्या तुम एक मैग्नेट बने? क्या तुम एक मैग्नेट बने? मैग्नेट जो खींचता है पॉजिटिव पीपल को, बने? ये बताना है। दिस इज द रेस, दिस इज द रेस। It's not the race for earning money, it's a race for earning respect. अंडरस्टैंड कर रहे हो? अर्निंग रिस्पेक्ट। आज बहुत से लोग इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसे हैं जिन्होंने पैसा कमाया, इज्जत जीरो है उनकी, जीरो। The race is to earning respect, earning money with the respect, earning money with the respect. आगे चलें, नेक्स्ट चलते हैं। इंपॉर्टेंट वन, द इंपॉर्टेंट वन, वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग इस बिजनेस में, पहले एक बार ये देख लो, fill in the gaps, fill in the gaps. What it means by fill in the gaps? There are 3 gaps: knowledge gap, belief gap, action gap. These are the 3 gaps: knowledge gap, belief gap, action gap. 3 तरह के गैप है। fill in the gaps. इस पिक्चर को ध्यान से देखो, इस पिक्चर को ध्यान से देखो, ये जो पिक्चर है यहां पे, इसको ध्यान से देखो। ये जो है ना, ये आप, और जहां गैप नजर आए ना वहां आपको खड़े होना है। समझ गए? 3 तरह के गैप क्या क्या है? नॉलेज गैप, बिलीफ गैप, एक्शन गैप। I told my team that in the previous session and many times till date from the Tamil Nadu, I first time told Sini and Gyani this line, that if you feel the gap, fill up the gap. If you feel the gap, fill up the gap. You are a business owner. You are a business owner. आप अपने बिजनेस के मालिक हैं। इंतजार नहीं कर सकते कोई आएगा और कोई वो गैप को फिल करेगा। या आप ये नहीं कह सकते कि दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, दिस इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये नहीं कह सकते। यू आर अ बिजनेस ओनर। डू यू रियली फील लाइक दिस? डू यू रियली फील लाइक दिस? यू आर अ बिजनेस ओनर। यू आर अ बिजनेस ओनर। आप ये नहीं कह सकते कि इट्स नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ समवेयर यू आर फीलिंग दैट देयर इज अ नॉलेज गैप, इफ यू आर फीलिंग दैट देयर इज अ नॉलेज गैप, आपको लगता है कि भाई यहां पे नॉलेज गैप है, तो किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ समवेयर यू आर फीलिंग दैट नॉलेज गैप इज देयर, नीड टू बी देयर, यू मस्ट बी देयर एंड फिल अप दैट गैप। इफ यू फील द गैप, फिल अप द गैप। If somewhere you think that there is a belief gap, लोगों के अंदर विश्वास की कमी हो रही है, if you feel that gap, fill up the gap। और ये दोनों काम कई बार लोग कर लेते हैं लेकिन तीसरे काम में अड़ जाते हैं। वो पता क्या सोचते हैं? एक्शन में, एक्शन में लोग जो है ना दूसरे पे डालते हैं। फील द गैप, फिल अप द गैप। एक्शन का गैप भी बन रहा है तो वो भी आपको पूरा करना है। एक्शन गैप मतलब क्या? आपने गोल डिसाइड किया, टारगेट डिसाइड किया, गोल डिसाइड किया, उसके अकॉर्डिंग टू दैट गोल आपने गेम प्लान बनाया और गेम प्लान के बाद आपने एक एक्शन प्लान बनाया। ओके, आपने गोल बना लिया, टारगेट बना लिया, प्लानिंग बना लिया, एक्शन का जो
टाइम आया तो उस समय इफ समबडी इज लैकिंग तो आपको वहां होना है, यू नीड टू बी देयर, क्योंकि वो फिर गोल का और को प्लानिंग का कोई मकसद ही नहीं रहा अगर एक्शन नहीं हुआ तो। कोई मकसद नहीं रहा। अगर आपने कोई गोल डिसाइड किया, टारगेट डिसाइड किया, स्ट्रेटजी बनाया, गेम प्लान बनाया, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो टीम वर्क होना चाहिए था, उस टीम वर्क के अंदर आपको लगता है कि कुछ ना कुछ कमी पड़ रही है, वो टीम वर्क के अंदर जब कमी पड़ रही है तो आपको वहां होना है। आपको फिर शहनाई नहीं बजानी है, आपको बहुत ढंडोरे नहीं पीटने हैं, या ढोल नहीं बजाने के देखो वहां पर प्रॉब्लम है, वहां प्रॉब्लम है। जहां प्रॉब्लम है वहां सॉल्व करो जाके। दैट इज कॉल्ड फिल अप द गैप। एक्शन गैप को फिल करो, फिल अप द गैप। यू नीड टू फिल अप द गैप। हमें वहां पे होना है। नॉलेज गैप, बिलीफ गैप एंड एक्शन गैप। अगर हम अपनी टीम के ये तीन जो प्रॉब्लम्स हैं, नॉलेज, बिलीफ और एक्शन, नॉलेज, बिलीफ और एक्शन, यही तीन चीजें हैं, नॉलेज, बिलीफ और एक्शन। नॉलेज है लेकिन विश्वास नहीं है, विश्वास है लेकिन एक्शन नहीं है। प्रॉब्लम जहां पे भी दिख जाए वहां पहुंच जाओ। ये जरूरी नहीं है कि अच्छे लोगों को नॉलेज हो। अबे लोगों ने एमबीए किया हुआ है लेकिन उनको यह नहीं पता है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। मैंने पिछले सेशन में भी आपको बताया था, 5 साल बाद भी अगर अगर आप 5 साल बाद भी आपके 5 साल हो गए फिर भी आपको आके स्ट्रक्चर प्लानिंग के लिए, विड्थ प्लानिंग के लिए, डेप्थ प्लानिंग के लिए, डायरेक्टर बोनस के लिए, लीडरशिप बोनस के लिए, इन सब के लिए समझना पड़ेगा। तो जो लोग अभी जुड़े हैं उनका बारे में आप क्या सोचोगे? हमें वेयर यू फील दैट गैप इज देयर, यू मस्ट बी देयर। नॉलेज गैप, बिलीव गैप, एक्शन गैप। आप तीनों में से कोई भी गैप दिख गया, कहीं भी दिख गया, कोई भी गैप आपको कहीं भी दिख गया तो आपको वहां होना है, अपनी टीम के साथ होना है, अपने लीडर के साथ होना है, उसके साथ मेहनत करवा के उसका नॉलेज गैप भी खत्म करना है, बिलीव भी गैप भी खत्म करना है और एक्शन गैप भी खत्म करना है। रेडी? फिल अप द गैप। वेयर यू फील द गैप, फिल अप द गैप। डन? टैगलाइन बना लो अपनी। नेक्स्ट चलते हैं। इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। अपने ऊपर खर्चा करना शुरू करो। अपने ऊपर कुछ खर्चा करना शुरू करो अपने ऊपर। इफ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ तो आपको सेम वर्जन ही मिलेगा। सेम वर्जन मतलब जैसे आप पहले थे वैसे ही आप अभी भी दिखेंगे। तो कौन सी इन्वेस्टमेंट है? क्या इन्वेस्टमेंट है? समटाइम द इन्वेस्टमेंट विल बी मनी एंड समटाइम्स इट इज द टाइम। कुछ बार पैसे के साथ समय और कुछ बार सिर्फ समय। अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। क्या कर रहे हो अभी? अभी आप क्या कर रहे हो? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? इस समय के ऊपर बहुत से लोग आपकी टीम के अंदर ही वीडियो गेम खेल रहे होंगे। वीडियो गेम। न्यूज चैनल डाल के बैठे होंगे। कोरोना कर रहे होंगे। मैं कोरोना कर रहा हूं। करो ना, करो। देखो अभी आए, ये प्रभु अभी आए मेरे। कुछ लोग कोरोना कर रहे हैं और कुछ लोग करोना कर रहे हैं। आई एम वन ऑफ देम। करो ना, कुछ करो ना। यही टाइम है, करो। अपने अंदर बदलाव लेके आने की शुरुआत करो। वही YouTube के ऊपर, उसी YouTube के ऊपर, जिस YouTube पे जाके उसी YouTube के ऊपर हम लोग आइदर नॉलेजेबल वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस देख सकते हैं और आइदर मूवीज देख सकते हैं, और वो भी मोटिवेशनल हो सकती है, मैं कभी डिनाई नहीं करता। लेकिन आप फन कर रहे हैं कि लर्न कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप फन कर रहे हैं कि लर्न कर रहे हैं? आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं? इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ।
आप अपने अंदर क्या टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं, इसी टाइम के ऊपर आप क्या टेक्निक्स डेवलप कर रहे हैं, आप क्या कम्युनिकेशन सेट कर रहे हैं, कितने लोगों के साथ आपने बॉन्ड बना लिया है, कितने लोगों के साथ। मैं गारंटी से कह सकता हूं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज, मैं गारंटी से कह सकता हूं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज लाइव सेशंस, जो हम लोगों ने लाइव सेशन शुरू किए और उसके बाद जो टीम के अंदर मेंटर्स ने अपनी टीम्स के साथ जूम ऐप के ऊपर वीडियो सेशंस शुरू किए, लाइव वीडियो सेशंस, उसकी वजह से हमारा बॉन्ड स्ट्रांग हो गया है। एम आई राइट? हुआ है ना हमारा बॉन्ड स्ट्रांग, और आपका अपनी टीम के साथ भी बॉन्ड स्ट्रांग हो गया होगा ना, हुआ होगा ना, स्ट्रांग हुआ ना आपका बॉन्ड। इतने V2F इकट्ठे ही, 12 V2F लगातार, गगनदीप सिंह, हरप्रीत सिंह, 12 टॉपिक लगातार, हुआ ना बॉन्ड स्ट्रांग हमारा और आपका, और आपका और आपकी टीम का। नॉलेज भी बढ़ा, इन्वेस्टिंग इन योर सेल्फ। इन्वेस्टिंग, आप क्या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भाई साहब? एक व्यक्ति के साथ कॉलिंग करके, आज से, मुझे नहीं पता लॉकडाउन कब तक चलने वाला है, आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, तो पावर प्लेयर जो है वो आप पहुंच के नहीं कर पाओ तो लाइव वीडियो पे पावर प्लेयर करना चालू करो ना, करो ना, करो। वीडियो पे पावर प्ले करना चालू करो ना, 101 व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग करो ना, 101। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए रोज कुछ करो ना। आप अपनी पर्सनल ग्रोथ को और पर्सनैलिटी को इंप्रूव किए बिना आप पर्सनल ग्रोथ को बढ़ा नहीं सकते। अपनी पर्सनल ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप रोज क्या कर रहे हो, लर्निंग में आप क्या लेके जा रहे हो, बुक पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, लाइव सेशन में हो कि नहीं हो, लाइव सेशन में हो कि नहीं हो। कई लोग पता मुझे क्या बोलते हैं कि सर टीम के अंदर लोग जो है ना वो बाद में वीडियो वॉच करते हैं, वीडियो वॉच करते हैं। आई एम एग्री विद यू, अब देखिए वीडियो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी वीडियो देखते ही हैं, लेकिन ये जो लाइव में मजा आ रहा है वो वीडियो में मजा नहीं आएगा। वीडियो में तो फिर ऐसा ही होता है, लाइव में तो ऐसा होता है बस सीन मिस नहीं होना चाहिए, am I right? होता है ना लाइव में ऐसा कि सीन मिस नहीं होना चाहिए। वीडियो में तो ऐसा होता है प्ले किया, पॉज किया, ठीक है, ओके, आओ गगनदीप सिंह बोलो कभी भी, यस डन, ओके, तो फीलिंग चली जाती है। वीडियो रिकॉर्ड करके नहीं डाल रहे, हम लाइव कर रहे हैं, इसीलिए लाइव कर रहे हैं, वीडियो थोड़ा रिकॉर्ड कर रहे हैं, लाइव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके भी रिएक्शंस जो हैं वो लाइव मिलते हैं। आपके जो रिएक्शंस लाइव मिलते हैं उससे पता लगता है कि भाई आपके अंदर ये बात गई कि नहीं गई। अब वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दें तो रिएक्शंस क्या रहेंगे? राइट? तो डेली अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, डेली इन्वेस्टमेंट करें अपने ऊपर, बुक पढ़ें, आप मोटिवेशनल वीडियोस देखें, आप गूगल पे जाएं, सर्च करें, वहां से सीखें, अपने मेंटर के साथ कम्युनिकेशन में रहें, इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। डेली इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर होती रहेगी। आप अपने लर्निंग के लिए अगर 1-2 घंटे डेली, 1 आवर और 2 आवर, 1 आवर इज इनफ, 1 घंटा भी अगर आप रोज अपने आप को दे रहे हैं, डेली आप अगर अपने आप को 1 आवर दे रहे हैं ना ग्रोथ के लिए, तो ऐसे लाइफ बदलेगी। 1 महीने के बाद आप, जो व्यक्ति सामने इस वीडियो को देख रहा है, वो बदल चुका होगा, लोग पहचानेंगे। 1 मंथ डेली अपने ऊपर 1 घंटा इन्वेस्ट करिए, 1 आवर इन्वेस्टमेंट फॉर डेली, 1 आवर। डन, आगे चलते हैं।
चूज द राइट पर्सन इन द राइट मार्केट टू बिल्ड योर बिजनेस। क्या मतलब है भाई इसका? सही बंदे और सही मार्केट का चुनाव करें, क्या मतलब है? जो बहुत बार समझाया है मेरे हिसाब से, कितनी बार पर्सनल काउंसलिंग में भी मैंने अपने लीडर्स को ये समझाया है कि चूज द राइट पर्सन एंड द राइट मार्केट, राइट पर्सन एंड द राइट मार्केट। बड़ा जरूरी है ये टॉपिक, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है सीधे का सीधा हमारे टाइम के ऊपर। बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। चूज द राइट पर्सन एंड द राइट मार्केट। इसीलिए तो मैं कहता हूं कई बार तो मेंटर भी और अपलाइन भी और लीडर भी जो सिलेक्ट करते हैं ना, वो भी बड़ा सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि वो भी आपकी समय की इन्वेस्टमेंट है। दैट इज ऑल्सो द टाइम इन्वेस्टमेंट। और जब डाउनलाइन के साथ काम करते हैं तो चूज द राइट पर्सन द राइट मार्केट। मैं सिर्फ नीचे की बात नहीं कर रहा, ऊपर की भी बात कर चुका हूं आपसे कि चूज द राइट पर्सन टू बी अ मेंटर and choose the right person to invest your time to build the business, right market. Choose the right person. Right person का मतलब क्या होता है? Who is effective, not informative. Who ready to make a bond with you. Whose family is in support. पहले बैक एंड पूरा चेक कर लो, बैक एंड पूरा चेक कर लो, बाद में मार्केट में वो क्या कर रहा है ना उसको ठीक कर लेंगे। आप इस चीज को समझो, मैं पहली बार आपको ये चीज कह रहा हूं, फर्स्ट टाइम। मैंने कभी स्टेज पे भी ये लाइन नहीं बोली है। आज पहले बैक एंड चेक कर लो, क्या आपकी पीछे की तैयारी बिल्कुल सही हो चुकी है? बोलो। हाँ हाँ, नहीं है, नहीं। आजा इधर, इधर इधर आना, आजा आपको मिलवाता हूं। आजा आजा फटाफट। ये इससे मिलो, से हाय टू एवरीवन। हाय। व्हाट्स योर नेम? कृष्णूर। इसका नाम कृष्णूर है, एदा ना कृष्णूर है। इंग्लिश भी बोला, हिंदी भी बोला और पंजाबी भी बोला। हर नेम इज कृष्णूर, इसका नाम कृष्णूर है और साडा ना कृष्णूर है। शी इज माई डॉटर and playing. She wants to play with me in the lobby, okay, and waiting for me. We are busy, so thank you very much. Sorry also, thank you, kindly you. Thank you, bye. एक गिलास पानी पिलवा दो मेरे को। समझ लगी? राइट पर्सन का मतलब ये नहीं है कि राइट पर्सन वो कितने अच्छे प्लान दिखा रहा है। राइट पर्सन का मतलब ये नहीं है वो कितना अच्छा प्लान दिखाता है। राइट पर्सन का मतलब ये भी नहीं है वो कितना अच्छा ड्रेसअप होता है। राइट पर्सन का मतलब ये भी नहीं है कि वो कितना अच्छा बोलता है, कितना अच्छा स्पीकर है। राइट पर्सन का मतलब पीछे ये भी है कि क्या उसकी फैमिली सपोर्ट में है कि नहीं है। इफ द फैमिली इज नॉट इन सपोर्टिंग ना, तो राइट भी रॉन्ग होने वाला है। समझाए? बैक एंड देख लो पहले पूरा, फिर मार्केट देख लेंगे बाद में। बैक एंड देख लो पहले पूरा। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ काम कर रहे हो जिसके पीछे झोल है, जिसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसने पहले लोगों के साथ पैसे की हेराफेरी की हुई है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं, और ऐसे व्यक्ति के साथ आप कूद गए मार्केट के अंदर, तो तुम भी वैसे ही हो। फिर लोग तुम्हें भी वैसा ही समझेंगे। तुम ये साबित नहीं कर सकते कि वो सही व्यक्ति है। बैक एंड देख लो पहले। आजा। अगर किसी की कैरेक्टर की प्रॉब्लम है तो पहले पता कर लो। अगर किसी का कोई व्यवहार में प्रॉब्लम है, लेन देन में, तो पहले पता कर लो। आदतें सुधरती नहीं है, आदतें नहीं बदलती।
आदतें नहीं बदलती। द चीप विल बी चीप ऑलवेज। Misbah, congratulations. Misbah, many congratulations that your husband is in your support. और हमें क्या करना है, हमें जाके अगर आपको लगता है कि व्यक्ति बिल्कुल सही है, इफ यू थिंक दैट द पर्सन whom you select is the right person with the right attitude, with the right knowledge, with the right effectiveness, right personality, और आपको लगता है कि ये व्यक्ति अच्छा लीडर बन सकता है, तो पीछे जाके पहले ठीक करो, पीछे जाओ, पहले बैक टू द पवेलियन, फैमिली से मिलो, पावर प्लेयर करो, 2 मीटिंग करो, 3 मीटिंग करो, सामने समझा सकते हो तो समझाओ, उनको समझाने के बाद फिर मार्केट में चालू करो। चूज द राइट पर्सन, देन द राइट मार्केट, देन द राइट मार्केट। कई लोग क्या करते हैं पता है, 1 साल 2 साल मेहनत करवाने के बाद भी गीत गाने लगते हैं कि मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही। 1-2 साल मेहनत करवा दी उसके साथ, और उसके बाद वो क्या गीत गा रहे हैं कि मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही, तो कहां जाऊं मैं? अब मैं टीम देखूं कि फैमिली देखूं तुम्हारी? बड़ी अच्छी एक चीज बताने लगा, दिमाग में आ रही है, समझना जो कहने लगा हूं। मिल्क, दूध है ना घर पे, दूध को आप दूध से पनीर बना सकते हैं, ना? दूध से पनीर बना सकते हैं, दूध से दही बना सकते हैं, और दूध से घी बना सकते हैं। दूध से आप पनीर बना सकते हैं, दही बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं। बना सकते हैं ना? दूध से आप दही बना सकते हैं, घी बना सकते हैं, पनीर बना सकते हैं, मिठाई बना सकते हैं। लेकिन ये आपको पहले सोचना पड़ेगा कि अभी आपको इस दूध से क्या बनाना है। अब आपने दूध से पनीर बनाने का प्रोसेस शुरू किया है, तो क्या दही बन जाएगा? और दूध से आपने दही बना लिया तो क्या पनीर बन जाएगा? और क्या दूध से आपने घी बना लिया तो वापस उससे क्या मिठाई, उसका पनीर बना लोगे? मिठाई में तो यूज कर जाओगे घी को, लेकिन क्या पनीर बना लोगे? नहीं बना पाओगे। तो ये पहले पता होता है कि हमें किसको लीडर बनाना है। अब समझ लग रही है आपको? किसको लीडर बनाना है ना, ये पहले पता होना चाहिए। आप 6 महीने 1 साल मेहनत करने के बाद बोलते हो सर उसने तो छोड़ दिया, सर उसने तो किया नहीं, सर वो आज ये ऐसा कर रहा है, सर आज ऐसा कर रहा है, सर ऐसा कर रही है, ऐसा वैसा, ये कहानियां पहले सारी ठीक कर लो यार। वाई डू यू वॉन्ट टू वेस्ट योर टाइम, द प्रीशियस टाइम? 2 से 5 साल की गेम खत्म करनी है हमें। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? दूध से दही बन गया ना तो पनीर नहीं बन सकता, और दूध से पनीर बन गया ना तो फिर घी नहीं बन सकता। तो ये आपको अभी पता होना चाहिए कि किसको लीडर बनाना है। whom you develop as a leader, choose the right person and the right market। राइट मार्केट का मतलब क्या है? अब राइट मार्केट का मतलब क्या है, इसको समझो। राइट मार्केट का मतलब ये है कि जैसे पिछले सेशन के अंदर मैंने तुम लोगों को बोला था कि एक गाय एक दिन में 5 लीटर दूध देती है, तो वो 1 साल में कितना दूध देगी? लगभग 5000 लीटर दूध।
लगभग 5,000 लीटर दूध एक साल में देगी, एक दिन में ले सकते हो। क्या एक दिन में किसी गाय की कैपेसिटी जिसकी 5 लीटर दूध देने की है उसको, वो एक साल में 5,000 लीटर दूध देगी, लेकिन क्या तुम एक दिन में ले सकते हो, एक महीने में ले सकते हो? नहीं ले सकते। तो ऐसे ही कई बार लीडर की कैपेसिटी तो होती है लेकिन मार्केट की कैपेसिटी नहीं होती। लीडर की कैपेसिटी तो है लेकिन मार्केट की कैपेसिटी नहीं है, तो वहां प्रॉब्लम है। तो आपको यह समझना होगा कि मेरे पास अच्छा लीडर तो है, तो इसको मैं अच्छी मार्केट के अंदर लेके जाके डेवलप करूं। जिस मार्केट की कैपेसिटी है, जहां लोग ब्यूटी प्रोडक्ट्स को समझते हैं, जहां लोगों को समझ है, अकल है कि हाँ मेरे को सिर्फ बाइंग हैबिट चेंज करना है, मैं किसी के जेब से पैसे निकलवाने नहीं आया है ये आदमी, जहां लोगों को ये समझ है कि मेरी जेब से कुछ जा नहीं रहा है एक्स्ट्रा, मुझे कुछ मिल ही रहा है, एक अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अच्छे लोग मिल रहे हैं, अच्छा माहौल मिल रहा है, अच्छी एजुकेशन मिल रही है। ऐसे लोग अच्छी मार्केट में मिलते हैं। मैं स्पेसिफिक नहीं हूं, बहुत से, अभी मैं कई बार संजय को बोल चुका हूं, संजय यार जंगलों से कब बाहर आओगे, लेकिन जंगलों के अंदर भी संजय ही मिला है, उन्हीं जंगलों के अंदर मुझे मुकेश भी मिला है, ऐसे नीलम भी मिला है, जिग्नेश भी मिला है, ऐसे बहुत से लीडर हैं जो उस जंगलों के अंदर मिले, लेकिन उनसे बाहर आके भी काम करना है क्योंकि मार्केट की एक कैपेसिटी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप इस चीज को समझिए कि लोगों के अंदर ये सोच होती है। जब हम किसी को मिल रहे होते हैं तो सामने वाला बंदा क्या सोच रहा है पता है? सामने वाला बंदा ये सोच रहा है कि पता नहीं मेरी जेब से क्या निकलवाने आया है। भाई साहब, पहला थॉट तो ये होना चाहिए कि वी आर चेंजिंग अवर बाइंग हैबिट्स। मैं तुम्हारी जेब से कुछ एक्स्ट्रा निकलवा ही नहीं रहा, मैं तुम्हें एक अच्छा प्रोडक्ट, पैराबेन फ्री प्रोडक्ट, सल्फेट फ्री प्रोडक्ट, जीएमपी और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के साथ, WHO के साथ, नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स प्रोडक्ट दे रहा हूं, ऐसे हार्मफुल केमिकल्स के बिना वाले प्रोडक्ट तुम्हें दे रहा हूं। ये समझ लोगों को नहीं आती छोटी मार्केट्स के अंदर। अब बंदा तो सही है, उसका एटीट्यूड भी सही है, उसकी प्रेजेंटेशन